अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो शब्दों की पड़ती है। तो ये जब भी आप लर्न करते हैं इंग्लिश को, आपको शब्दों को जो है ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ज्यादा इनका कलेक्शन आपके पास रहना चाहिए। तो आज की क्लास भी वर्ड्स के ऊपर बेस्ड है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। सबसे पहला शब्द है, जब भी आप अपने वाक्य में तक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक, वहां तक, है ना, तो आप अंग्रेजी में टिल वर्ड का यूज करते हैं। मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। आई विल स्टडी टिल मॉर्निंग। तो इसको यूज करने का एक छोटा सा सिंपल सा रूल है कि आपको अपर लिमिट जो है पता होनी चाहिए। अगर अपर लिमिट पता है, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे सुबह तक पढ़ाई करूंगा, है ना, तो हमें पता है कि कब तक होगी वो चीज, तो ये पता है तो टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां, इधर या इस जगह पर, इस स्थान पर शब्द इस्तेमाल करेंगे हियर का, HERE हियर। यहां आओ, कम हियर। यहां आओ, कम हियर। फिर तब या तो इस्तेमाल करेंगे देन का। देखो अंग्रेजी में ना दो देन होते हैं, THAN दैन होता है और ये देन होता है। तो देखो यहाँ पर ए इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर ई इस्तेमाल हो रहा है, और दोनों के फर्क में बहुत अंतर है, मतलब दोनों के मतलब में बहुत फर्क है। देन जो है वो इस तरीके से कंडीशंस लगाने के लिए, फिर क्या होगा, तब क्या बोला, तो क्या होगा, इस तरीके का कंडीशंस के लिए यूज होता है। देन जो है सिंपल है इसका यूज, ये कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। तब आपको पता होना चाहिए, देन यू शुड नो। तब आपको पता होना चाहिए, देन यू शुड नो। देर, देर से, पिछला, विलंबित या स्वर्गीय। लेट वर्ड का यूज करते हैं। देर मत करो, डोंट बी लेट। देर मत करो, डोंट बी लेट। कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा। इस्तेमाल करते हैं शब्द एवर का। कभी ऐसा मत करना, डोंट एवर डू दिस। डोंट एवर डू दिस। के ऊपर इस्तेमाल करते हैं शब्द अपॉन का, लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि जब कोई चीज टच करे साथ ही उसमें गति हो, मतलब दो चीजों की बात है, हो रही है, एक चीज दूसरी चीज को छूती हुई हो और दोनों में से किसी एक चीज में गति हो, मोशन हो, तो अपॉन का यूज होगा। जैसे बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, तो अपॉन का इस्तेमाल हुआ क्योंकि टेबल अपने जगह पर खड़ी है, बिल्ली दौड़ के आई और कूद गई उसके ऊपर, तो बिल्ली जो है वो मोशन में थी। दौरान इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन का। मैं गर्मियों के दौरान तैराकी का अभ्यास करता हूं, आई प्रैक्टिस स्विमिंग ड्यूरिंग समर्स। दोबारा, फिर से, पुनः, अगेन वर्ड का यूज करते हैं, जो चीज हो, फिर से हो। इसे फिर से कहो, से इट अगेन। इसे फिर से कहो, से इट अगेन। अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इनसाइड का। गिफ्ट बॉक्स के अंदर है, गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। गिफ्ट इज इनसाइड द बॉक्स। के सिवाय या को छोड़कर इस्तेमाल करते हैं शब्द एक्सेप्ट का। किसका यूज करते हैं? एक्सेप्ट का। उसके सिवाय सभी ने परीक्षा पास की, एवरीवन पास्ड द एग्जाम एक्सेप्ट हिम। लेकिन, मगर, किंतु, परंतु इस्तेमाल करते हैं बट का। अगेन ये कंडीशन लगाने के ही इस्तेमाल में आता है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रही। शी ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। बट फेल्ड। लिए या के लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉर का। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। हम दौरे के लिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर टूर। के अंदर या में इस्तेमाल करते हैं शब्द इनटू का। हम कार में चढ़ गए, वी गॉट इनटू द कार। वी गॉट इनटू द कार। साथ या के साथ इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। अंदर या भीतर विदिन का यूज करते हैं। मैं 1 घंटे के भीतर आ रहा हूं, आई एम कमिंग विदिन एन आवर। तो ये ना जब आपको एक अवधि पता हो, अवधि जब डिसाइडेड हो, जैसे अभी हमने क्या कहा कि 1 घंटे के भीतर आ रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे, तो विदिन का यूज करेंगे। के बारे में, के संबंध में अबाउट वर्ड का यूज करते हैं। वह उसके बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिम। ऊपर इस्तेमाल करते हैं शब्द अबव का। ये सूची में ऊपर है, दिस इज अबव इन द लिस्ट। दिस इज अबव इन द लिस्ट। बाद या के बाद इस्तेमाल करते हैं आफ्टर का। क्लास के बाद आप जा सकते हैं, आफ्टर द क्लास यू कैन गो।
आफ्टर द क्लास यू कैन गो। साथ में अलोंग वर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? अलोंग वर्ड का। वो अपने माता पिता के साथ आई थी। शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। शी केम अलोंग विथ हर पेरेंट्स। के बीच या बीच में इस्तेमाल करते हैं बिटवीन का। लेकिन याद रखिएगा बिटवीन जो है वो दो चीजों के बीच में ही यूज होता है। ठीक है, जैसे शाम 4 से 5 बजे के बीच आना, तो 4 से 5 जो है दो चीजें हैं ना, तो इसी वजह से यहां पर बिटवीन का हमने यूज करना है। के बीच या बीच में, ये यहां पर अमंग का यूज करते हैं क्योंकि बिटवीन दो के बीच में यूज हो गया ना। तो अब मान लो 2 से ज्यादा लोग, 3 लोगों के बीच में मेरे को बात करनी है, 4 लोगों के बीच में बात करनी है, या ज्यादा लोगों के बीच में बात करनी है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? अमंग वर्ड का यूज करते हैं। जैसे वह भीड़ के बीच था, ही वॉज अमंग द क्राउड। वह भीड़ के बीच था, ही वॉज अमंग द क्राउड। चारों ओर, इर्द गिर्द या के आसपास इस्तेमाल करते हैं शब्द अराउंड का। वह पार्क के चारों ओर टहलती है। शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। शी टेक्स अ वॉक अराउंड द पार्क। वह या की इस्तेमाल करते हैं शब्द दैट का। मैं ये कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट। यहां पर क्या हो रहा है कि आप ठहराव ला रहे हैं अपने वाक्य में, इसीलिए आप की शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जहां पर आपको ठहराव की बात हो, वाक्य में ठहराव जहां पर आप लगते हैं, तो हिंदी में हम की का इस्तेमाल करते हैं। वही सेम ठहराव जब आप अंग्रेजी में यूज करते हैं, तो यहां पर आपको दैट वर्ड का यूज करना पड़ता है, THAT, दैट। वह मेरा बैग है। और दैट का ना 2 इस्तेमाल होता है, एक तो ठहराव वाला बता दिया, और दूसरा ना किसी भी नॉन लिविंग थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए, बताने के लिए भी हमें दैट का यूज करना पड़ता है। जैसे दैट इज माई बैग, और वो चीज ना आपसे दूर थोड़ी सी हो। देखो नजदीक रखी होती है ना चीज, अगर नजदीक में है आपसे, मतलब डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, अगर नजदीक में है तो आप दिस का यूज करेंगे। जैसे दिस इज माई बैग, आपके बगल में पड़ा हुआ है, कह लिया दिस इज माई बैग। लेकिन बैग जो है कहीं दूर पर रखा हुआ है, तो कैसे बोलेंगे? तब दिस बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इन दैट केस आप बोलेंगे दैट इज माई बैग। ठीक है, क्योंकि दैट का यूज जो है जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए कर रहे हैं, तो इन दैट केस दैट का इस्तेमाल जो है वो आप करेंगे जब चीज आपसे दूर हो और आप उसको पॉइंट आउट करके बताना चाह रहे हो कि हाँ भाई वहां पर मेरा बैग है। ठीक है, तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने पढ़े शब्द ऐसे जो आपके वाक्यों को बनाने में बहुत काम आते हैं। सो मेक श्योर आप शब्दों को जो है पढ़ा करें और इनकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। देखो शब्द रातों रात याद नहीं होने वाले हैं, इनको प्रैक्टिस करते रहोगे तो जाकर के धीरे धीरे ये शब्द आपको याद होंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ये 4 कोर्सेज हैं, बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग, और ये सारी ई बुक्स हैं। ये सब कुछ आपको हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी पर मिल जाएगी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है। यहाँ पर जाएं, इस ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें और बढ़िया तरीके से जो है आप आराम से यहाँ पर जो है क्लासेस को कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप का नंबर है, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो ऐप से संबंधित, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ई बुक्स जो है वो होती है PDF वाली किताबें, तो चाहे आप ऐप से ले लीजिए, चाहे तो इस वेबसाइट से ले लीजिए, लेकिन कहीं से भी आप ये ई बुक लेंगे तो आपको इनको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा अपने पास। सो फिर मेक श्योर करें कि आप जब भी PDF वाली किताब ई बुक लें किसी से, तो डाउनलोड करके अपने पास रखें। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें, ताकि रोज जो क्लास आती है वो सीधे आपको आपके मोबाइल तक मिल जाया करे। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।